मेरा नाम अर्चना है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी गुरुजी से जर्नी 2015 में शुरू हुई, जब मेरे हस्बैंड को मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी और वो बेड पे थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ और गुरुजी के आश्रम में जाके मत्था टेक के आओ और वहाँ पर अपना जल प्रसाद और आप अपना प्रसाद खा के आओ। आपके रुके हुए काम तभी ठीक हो पाएंगे। तो मैं चाह के भी जा नहीं पाती थी। क्या रीज़न था ये तो मुझे नहीं पता था। फिर एक दिन उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और वो मुझे लेके गई। और पर उस दिन आयरॉनिकली वो मेरे साथ नहीं गई, मेरी बाकी फ्रेंड्स मेरे साथ गई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की सर्जरी भी हुई और वो ठीक भी हो गए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जाना बंद हो गया वहाँ पर। और 2016 तक मैं उनके वहाँ पर दोबारा बड़े मंदिर नहीं जा पाई। जब मैं बड़े मंदिर 2016 में गई 2016 में मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके गई थी। तो पहले हम जब सुबह गए तो हमें याद आया कि तो हमें पता चला कि नहीं, सुबह मंदिर बंद होता है, क्योंकि वो ट्यूसडे का दिन था। और जिस दिन वो खुलता है फिर हम उस दिन आई थिंक फिर हम वेडनेसडे, उसी दिन शायद वो ट्यूसडे था या थर्सडे था, जब सुबह के टाइम हम गए तो मंदिर बंद था। और फिर हम शाम को दोबारा हम गए, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि तब भी मैं गई तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे वापस आना है मंदिर में। और उसके बाद 2018 में फिर उसके बाद 2018 में मेरा बेटा बार्सिलोना में था और सडनली उसके काम बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगे। हमें ये बात पता नहीं थी कि किसी ने हम पे कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कोई ऐसी बात थी। और मैं इस बातों को पहले मानती भी नहीं थी और अभी भी मैं इतना नहीं इनको अपने ऊपर हावी होने देती। मैं अपने चैम्बर में बैठ के काम कर रही थी। मैंने उसी टाइम में सारा काम छोड़ा, मैं मंदिर की तरफ भागी। और वो इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि मेरा बेटा वहाँ पर रॉयट्स हो गए बार्सिलोना में। कैटलोनिया की दंगे हुए, तो उसको वापस आना था। वहाँ पर रॉयट्स हो गए, वो वहाँ स्टक हो गया और मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ से उसका फ़ोन आया और वो ही वॉज क्राइंग लाइक हेल कि मुझे वापस आना है। तो हमने किसी रूट से उसको वापस बुलाया। और जब मैं वहाँ मंदिर में थी तो मैं बस रो ही जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मतलब कि ये हुआ तो हुआ क्या, कैसे वो बेचारा बच्चा अच्छा खासा वहाँ गया था। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ प्रॉस्पेरिंग, ही वॉज़ हैविंग अ गुड लाइफ देयर। सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग बैड एट हिज फ्रंट। अभी उसके बाद क्या हुआ कि उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे अपने घर वालों ने ही ये सब हरकतें की हमारे पे। और ज़्यादातर उसमें उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को ही टारगेट किया। और जब वो टारगेट हुआ तो हमें ये समझ में नहीं आया कि हम उस चीज़ को संभालें कैसे, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, इतनी भयानक थी कि कुछ मन ही नहीं करता था काम करने का। हालांकि मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे तो इतना नहीं पड़ा, पर मेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा पड़ता था। उसके काम सडनली ख़राब हो जाते थे, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, कई बार एक्सीडेंट होते बच्चे, कई बार किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते बच्चे। तो फिर मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया। बड़े मंदिर जब मैंने रेगुलर जाना शुरू किया तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी आने लग गई। मेरे अंदर में जो जितनी नेगेटिविटी थी वो सब निकल गई। एक स्टेज तो ऐसी भी आई जब मुझे ऐसा लगता था कि आ जाओ, आप किसने क्या करना है करो, मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप देख लेंगे। तो उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन आ गया तो बड़े मंदिर बंद हो गया और मेरा जाना भी छूट गया।
तो मुझे जैसे ही बड़ा मंदिर की रीओपनिंग हुई, जब हम बाहर से भी दर्शन, लॉकडाउन थोड़ा में थोड़ी ढील आई और बाहर से हम दर्शन करने की परमिशन थी, बाहर खड़े गाड़ी में बैठ के दर्शन कर सकते थे, तो आई अगेन स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली देयर। और वो वहाँ मैं जाती थी तो मुझे एक, मैं जितनी भी मेरी मन में जितनी अशांति और जितनी भी चीज़ें होती थी वो वहीं की वहीं रह जाती थी। मेरे से होता ही नहीं था कि भाई मैं जब घर आती थी ना तो मुझे एक ऐसे ही लगता था कि अब मेरे सामने कुछ भी आएगा ना तो मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं। वो सारी नेगेटिविटी सब कुछ खींच लेते थे। उसके बाद 2000, फिर उसके बाद घर वाले जो भी करते थे मैं उस पर ज़्यादा तो ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरे पास ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये तो अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है और आप सही कर रहे हो तो आप भगवान बचाते ही हैं, और गुरुजी ने मुझे हर जगह बचाया ही है। मुझे कई लोगों ने डिफेम करने की, मेरे करियर को सबोटाज करने की बहुत कोशिश करी, मेरी प्रोफेशन में बहुत आँच लाने की कोशिश करी। मैं परेशान होती थी, बहुत परेशान होती थी। कई बार ऐसा लगता था हाथ से काम निकल रहे हैं, रोती थी, इतनी मेहनत कर रही हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, कमा नहीं पा रही। अभी भी थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ मेरे लाइफ में चल रही हैं, बट अब आज के टाइम में मेरी जो सबसे अच्छी बात हुई कि जितने वो नेगेटिव लोग थे जो मेरी लाइफ में मुझे डैमेज कर रहे थे, वो सब मेरी लाइफ से जा चुके हैं। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और मेरे को जो देख के जो लोग समझते थे कि भाई ये आई ही क्यों है हमारे घर में और हमने इसे रिश्ता ही नहीं रखना, तो मैंने ही वो इनिशिएटिव, गुरुजी ने वो अपने आप ही कोई ऐसी स्ट्रेंथ डाली, मेरे रिश्ते वो ख़त्म ही हो गए। और मुझे पहले तो लगता था कि फैमिली नहीं है, भाई बहन नहीं पूछते, कोई घर में है नहीं, मैं अकेली हूँ बेटे के साथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में अब होगा क्या, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके साथ रहूँगी, मेरी कैसे लाइफ होगी। तो उसके बाद चीज़ें चलती रहीं, मैं परेशान रहती थी। पर एक अच्छी चीज़ ये थी कि जब भी मेरे पे संकट आता था, गुरुजी कुछ ना कुछ करके, या तो किसी को भेज के या किसी भी तरीके से सपने में आके वो मेरी मदद करते ही थे। जब पहली बार मुझे पता चला कि मेरे पे कुछ करवाया गया और वो बहुत भयानक है, तो हमारे एक भैया हैं, वो उनको मैंने कांटेक्ट किया, वो भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने कहा आप हमारे पास तुरंत आ जाइए, तो वहाँ से मैं संभलना शुरू हो गई। तो भगवान कोई नहीं, भगवान गुरुजी हैं। बस उन्होंने मेरे जैसे जैसे रास्ते खोले, वो मेरे लिए बहुत ही आई ओपनिंग थे। और आज भी अगर मेरे घर वाले किसी और को हायर भी करते हैं तो पता नहीं कहाँ से मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो सामने वाले बंदे से मैं बात कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। अभी भी रेगुलरली वो मेरे पे करवाते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को, महसूस होता है। कई बार काम ख़राब होता है, कई बार बच्चा मायूस होता है, पर भगवान की दया से, गुरुजी की कृपा से अब इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि ठीक है, तुम कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा तो नुकसान नहीं है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। अब तुमको भगवान जी और गुरुजी कब दंड देंगे वो गुरुजी ही बताएंगे, क्योंकि वो जो सही बोलते हैं। हम जब किसी कुछ गलत काम हाथों से करने लगे, तो वैसे ही हमारे कर्म पता नहीं पिछले जन्म के कैसे थे कि इतने कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और इस जन्म में भी हम कुछ ऐसा कर लें कि भाई कल को जो पुराने हैं वो तो कटे ना, और इस जन्म की और परेशानियां देनी शुरू कर दें। तो मुझे तो यही समझ में आया कि हमें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं बिल्कुल भी। तकलीफ़ें आती हैं, तकलीफ़ों का हल भी निकलता ही है, और तकलीफ़ों का हल तभी निकलेगा जब हम गुरुजी से जुड़ेंगे। वही हैं जो हमारे को सही रास्ते पे रखते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आप किसी का गलत नहीं करते तो गुरुजी किसी का आपको कहीं ना कहीं से निकाल के ही लेके जाएंगे, बचा के ही रखते हैं। मेरे ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, कई बातें हुई, पर गुरुजी ने कहीं ना कहीं से मेरे को स्ट्रेंथ देते रहे। कभी किसी को भेज के, कभी खुद, कभी सपने में आके मुझे ऐसे दिखाते थे कि भई तेरे मुंह पे मेरे को कभी एक दिन ऐसा लगा कि शायद मैं मरने वाली हूँ, तो मेरे को एकदम से सपने में आके उन्होंने मेरे मुंह पे बहुत ज़बरदस्त
एक पानी की जैसे तो बाल्टी होती है ना, वैसे उन्होंने मेरे पे जल प्रसाद फेंका और कहा कि उठ, इमीडिएटली उठ। और मैं उठ गई उस टाइम पे। तो गुरुजी हैं और वो कहीं नहीं गए हैं, वो हम सभी के साथ ही रहते हैं और वो हर चीज़ देखते हैं, वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, वो आपको सुनते भी हैं, आपके लिए सॉल्यूशन भी निकालते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं। बस हमें उनसे जुड़े रहना है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे और मेरे बेटे को जिस तरीके से हाथों पे संभाल के रखा है, जिस तरीके से मैं घर से बाहर निकली थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज आपने मुझे उन्हीं लोगों के सामने वहाँ खड़ा किया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। आज मेरी एक अच्छी जगह पे एक जॉब है। वो परेशानियाँ आ रही हैं वहाँ पर भी, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे उन परेशानियों से भी बाहर निकाल देंगे। कभी कभी मेरा बच्चा भी मायूस हो जाता है ये देख के कि अब कोई है नहीं देखने के लिए, बट रास्ते निकलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी कुछ ना कुछ रास्ते निकालेंगे। जिन्होंने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, आज उनके सामने उन्होंने मुझे उतना ही उठा के रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।